साथियों, रात के 1 बज रहे हैं और मन में कई सारी बातों के बताशे बन रहे हैं जिन्हें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलिए तो फिर कुछ आपकी तो कुछ हमारी बातें करते हैं, कुछ जानी पहचानी तो कुछ अनजानी बातें करते हैं। आज एक लाइन पर नजर पड़ी जिस पर लिखा था, क्विटर इज नेवर गेन एंड गेनर इज नेवर क्विट। मीन्स छोड़ने वाले कभी पाते नहीं हैं और पाने वाले कभी चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। तो आज का विषय वैसे तो थोड़ा अनुकूल सा है, थोड़ा सा नामुराद सा है, पर बहुत कुछ सीखने वाला है। फेलियर, असफलता, ये ऐसे नाम हैं जो हमें बड़ा डराते हैं, बड़ा सताते हैं। और ये लाइफ का वो फेस है जिसे कोई फेस नहीं करना चाहता है, पर जाने अनजाने हमारे गले पड़ ही जाता है ये फेलियर। पर इससे कैसे निपटा जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हम ये भूल जाते हैं कि जितना बड़ा फेलियर है उतनी ही बड़ी सफलता है। ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग फेलियर के बाद बहुत ज़्यादा मजबूत और अटल इरादे वाले हो जाते हैं। असफलताओं से सीखकर उनके इरादे और मजबूत बन जाते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ वो अपने काम को अंजाम देने लगते हैं। इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि ये जो फेलियर है वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। इसलिए हमें फेलियर को एक कड़वी दवाई की तरह समझना चाहिए और इसे बहुत सारे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है हैरी पॉटर सीरीज़ की राइटर J.K. रॉलिंग का। उनकी बुक ने यूं ही सफलता प्राप्त नहीं की, बल्कि 12 पब्लिशिंग हाउस से बुक को रिजेक्शन मिली थी। वो खुद उस समय फैमिली प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को पढ़ा सके, पर उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, अपना काम करती गईं, प्रयास करती गईं और आज वो उस मुकाम पर है जहाँ पर जाना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। इतना फेम, इतनी शोहरत। और अगर हम सब उनकी जगह पर होते तो कब का हार मान लेते और यूं ही फ्रस्ट्रेशन में अपनी लाइफ गुजार देते। दूसरा एग्जाम्पल है द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन। उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रही थी। वो भी बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे। उनका बचपन बहुत अजीब था। वो बहुत गुस्सैल हो गए थे और लोग उन्हें मंदबुद्धि कहने लगे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने ठाना कि नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, और अपने अथक प्रयास से वो ग्रेट साइंटिस्ट बन गए। आप सबको मालूम है, एक बार प्लेग महामारी फैली थी। उस समय सब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज बंद थे, लॉकडाउन था। उस समय वो सेब के पेड़ के नीचे बैठकर ग्रेविटी पर थीसिस लिख रहे थे। एंड रेस्ट हिज हिस्ट्री। कई सारी थ्योरीज के जनक हैं वो। और एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम ग्रिगोर जॉन मेंडल के नाम से जानते हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव थे। उनकी फैमिली भी बहुत गरीब थी। वे खेती करते थे और वो मैथ्स और फिजिक्स के टीचर थे। उन्होंने अपनी खोजी प्रवृत्ति, जुझारू प्रवृत्ति के कारण मटर पर रिसर्च की और फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। वो चर्च में पहले प्रीस्ट बने, चर्च के पास वाले गार्डन की देखभाल करने लगे। चर्च के ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें वियना यूनिवर्सिटी भेजा। वहाँ पर उन्होंने रिसर्च की और उनकी रिसर्च इतनी एनालिटिकल और एडवांस थी कि उनकी मृत्यु के 35 साल बाद लोग समझ पाए कि मेंडल क्या कर गुजर गए थे और उसके बाद उनकी रिसर्च को रिकग्निशन मिली। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर या असफलता एक प्रोसेस है। इन्हीं सबसे हमारे ज्ञान, हमारे विवेक और हमारी क्षमताओं की पॉलिशिंग होती है। इसलिए फेलियर से जीतना है,
थकना नहीं है, डरना मना है, हारना मना है। अगर आप उन हस्तियों को जानते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद भी सफल हुई, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज बस इतना ही। टेक केयर, गुड लक।